जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वैशाली आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग हमें जब ही मिलता है जब गुरु कृपा होती है। इसलिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए। सत्संग के माध्यम से न जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं, कितने दुख, दर्द, कष्ट, रोगों से मुक्ति मिलती है। आज जो इतने घोर कलयुग में लोग अपने सवालों को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, उन्हें वहाँ पे उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते और वो घूमते रह जाते हैं। यहाँ पे संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं तो घर बैठे गुरु जी महाराज हमारे अनेकों सवालों के जवाब देते हैं और साथ में ना जाने कितने ही दुख, दर्द, कष्टों से भी मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए सत्संग को सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम विशाली है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहला ही शुक्राना सत्संग है। मैंने आज से पहले कोई भी सत्संग शेयर नहीं किया है और मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो साथ संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, जैसे कि सभी की जर्नी अपने अपने तरीके से शुरू हुई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अभी 2023 से शुरू हुई है। मैंने नहीं सोचा था कि गुरुजी मुझे इस कदर सँभालेंगे कि जैसे एक बच्चे को एक माँ-बाप सँभालते हैं। मैं इस सब चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ और अपने सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने 3 बार सुसाइड करने की भी सोची है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अपनी लाइफ से इतनी दुखी हो गई थी कि मैं जीना नहीं चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं, या ये कहें कि वो जब हमें जोड़ते हैं, तब हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं और जो दुख हमारी लाइफ में आया है उससे लड़ने की हिम्मत और ताकत भी आती है, क्योंकि उस समय हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता है, उस समय हमें किसी चीज़ का भय नहीं होता है। संगत जी, मैं करीबन 2011 से बहुत परेशान हूँ। संगत जी, 2011 से 2022 तक मेरी ज़िंदगी इतनी दर्दनाक रही है कि मैं जीना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि शायद मेरा इस पृथ्वी पे
कोई काम नहीं है और मैं नहीं जी पाऊँगी। रीज़न क्या था? रीज़न सिर्फ़ जो मेरे अपने ही लोग थे, वो मुझे अंदर ही अंदर कुरेदे जा रहे थे। संगत जी, आप समझ सकते हैं, कोई पराया धोखा दे तो एक बार आप ये कह सकते हैं कि चलो छोड़ो। लेकिन अगर कोई अपना ही आपकी पीठ में छुरा भोंक रहा है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। संगत जी, 2011 में मेरी शादी हुई थी और 2011 में जब मेरी शादी हुई, तभी से शायद मेरे बर्बादी के दिन शुरू हो गए। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा अफ़ेयर चल रहा है। एक्स्ट्रा अफ़ेयर चल रहा है और संगत जी, वो एक्स्ट्रा अफ़ेयर इतना ज़्यादा चल गया है कि उस एक्स्ट्रा अफ़ेयर से उनको 2 बच्चे भी हैं। मुझे ये भी नहीं पता था। 2011 से लेके 2022 तक संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं वो झूठ भरी ज़िंदगी जी रही थी कि मुझे लगता था कि शायद सब कुछ सही है लाइफ़ में। मुझे संगत जी एक बेटा है और मैं सिर्फ़ उसी के सहारे जीना मुझे पड़ा। नहीं तो मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे मेरे हस्बैंड का अफ़ेयर चल रहा है और उनसे 2 बच्चे हैं और वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। शायद गुरुजी मेरी लाइफ़ में नहीं आते तो मुझे नहीं पता चलता। मैं अपने आप को बार-बार यही सोच रही थी कि शायद मैं भी उन भाग्यशाली औरतों में से हूँ, जिनके पति कभी कुछ गलत नहीं करते। लेकिन मुझे नहीं पता था, कहीं-कहीं मुखौटे कुछ और होते हैं और पीठ के पीछे कुछ और होता है। संगत जी, वही कुछ मेरे साथ भी चल रहा था। मुझे डाउट तो होता था, मुझे मेरी फैमिली वाले बोलते थे इस चीज़ के लिए, बट वो कहते हैं ना, एक विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। वो विश्वास के कारण संगत जी, मैंने कभी शक नहीं किया अपने हस्बैंड पे, कभी भी शक नहीं किया। मुझे यही लगता था कि नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन संगत जी, 2023 में 28 फरवरी को जब मैं गुरुजी से जुड़ी, तब गुरुजी ने शायद मुझे अपने से इसलिए ही जोड़ा होगा, शायद मेरे पति की सच्चाई उन्हें मेरे सामने लानी थी। मेरे अपने जो मुझे धोखा दे रहे हैं, जिसमें मेरे और भी रिश्तेदार शामिल हैं। संगत जी, पूरे घर में सबको पता है मेरे पति के, बस मुझे ही इस चीज़ की भनक नहीं थी। आप सोचिए, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा फ़रेब इन लोगों ने मेरे साथ किया। शायद अगर गुरुजी नहीं लाइफ में आते तो शायद कभी सच्चाई सामने नहीं आती। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी से मैं अपनी एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ी थी और उन्होंने ही मुझे गुरुजी के प्रथम दर्शन करवाए थे। उन्होंने ही पहली बार मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करवाया था। तो जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई संगत जी, 2023 में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं फर्स्ट टाइम पे संगत जी कनेक्ट हो गई थी गुरु जी के से। फर्स्ट टाइम पे मंदिर में दर्शन किए, लंगर किया और संगत जी, फिर मैं शब्द सुनती थी, बानी सुनती थी, मंत्र जाप करती थी, क्योंकि मेरे मन में किसी के लिए कोई छल कपट था ही नहीं। तो मुझे अच्छा लगता था। मैं अक्सर अपनी फ्रेंड को कहती थी कि मुझे एक राह मिल गई गुरुजी से जुड़ने के बाद। मैंने कहा, मैं बहुत मंदिरों में भटकती थी, कभी इधर जा रही हूँ, कभी उधर जा रही हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ अब मुझे सब मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ मैं भटक रही थी, वो एक मार्ग मुझे यही मिल गया है संगत जी। इसके बाद मैं जब भी सत्संग सुनती थी, तो गुरुजी उस सत्संग में ना कोई मैसेज देते थे जो मेरे दिल के करीब होता था। और एक ऐसे मैसेज होते थे कि जो लोग मुझे बोलते थे, जो मेरे लिए अच्छा चाहते थे। संगत जी, जैसे मेरी सिस्टर ने मुझे काफ़ी बार कहा कि वैशाली, हमें कुछ ऐसा क्यों लगता है कि तेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर सा चल रहा है, कुछ ऐसा। क्योंकि संगत जी, काफ़ी बार उन्होंने मेरे हस्बैंड को किसी लेडीज़ के साथ, बच्चों के साथ देखा था। तो काफ़ी बार उन्होंने हमें मतलब अलर्ट अलर्ट किया मुझे, बट मैं उनको यही कहती थी, मैंने कहा हो सकता है कोई ऑफ़िस
का हो या किसी की हेल्प करते हो, फिर मैं कभी-कभी अपने हस्बैंड से पूछती थी तो वो यही कहते थे कि कोई लेडीज़ रास्ते में मिल गई थी तो उसने कहा था वहाँ तक ड्रॉप कर दो, मैंने वहाँ तक मतलब झूठ, एक झूठ फिर 100 झूठ, मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले गए मुझसे और मैं मूर्ख, अज्ञानी विश्वास करती चली गई। संगत जी उसके बाद गुरुजी के मुझे मैसेज आने लगे कि तुझे तेरे अपने धोखा दे रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से दे रहे हैं जिसकी तुझे अभी तक खबर नहीं है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब तेरे सामने लाऊंगा। इस तरीके के मैसेज आने लग गए। फिर मैसेज आने लग गए संगत जी की तू बहुत भोली है, तेरे सामने वो चीज़ें आ नहीं रही है, तुझे हिंट दे रहा हूँ समझ, कोई औरत घर बिगाड़ रही, बहुत सारी चीज़ें ए टू जेड बहुत सारी चीज़ें। जब संगत जी मैंने गुरुजी के मैसेज पढ़ना शुरू किए और सत्संग सुनने शुरू किए तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं और ये मैसेज सत्संग में क्या बताना चाह रहे हैं। हर बार एक ही मैसेज, हर एक बार ये सत्संग ऐसे ऐसे, बार बार एक ही जैसे सत्संग। अब संगत जी इतना लंबा टाइम तो हुआ नहीं था गुरुजी से जुड़े हुए कि बिल्कुल ही ट्रस्ट हो जाए। तो संगत जी मैंने क्या काम किया, मेरे मन में आया कि बार बार ऐसा कुछ आता है, चल छोड़, दिमाग खराब हो जाता है। मैंने वो सत्संग सुनने छोड़ दिए। ये बात संगत जी 2000 मार्च की है। तो मैंने वो सत्संग संगत जी छोड़ने सुनने छोड़ दिए और धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्शन थोड़ा सा कम बना लिया। मैंने कहा ये तो एकदम से बिल्कुल ही मतलब वहम में डालने वाली बात है और मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा मेरे हस्बैंड को लेके। ठीक है, थोड़े से उतार चढ़ाव आते हैं, वही तो है। बस ये सोच के संगत जी मैंने थोड़ी सी दूरी बनाई गुरुजी से। जब भी मेरी फ्रेंड गुरुजी के पास चलने को कहती, मैं संगत जी उसको कोई ना कोई बहाना मार देती। तो संगत जी क्या हुआ कि होली चली गई। होली जाने के बाद संगत जी मई में मैं अपने मायके गई हुई थी अपने बेटे को लेके। और संगत जी मायके मैं अपने बेटे को लेके इसलिए गई थी कि मेरी मम्मा की तबीयत खराब थी। देखिए गुरुजी को सच्चाई मेरे सामने लानी थी। ये है गुरुजी महाराज, जिनका मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, जितना शुक्राना करूं। तो संगत जी मेरी मम्मा की तबीयत खराब थी तो बच्चों की छुट्टी भी पड़ी हुई थी, तो मैं अपने बेटे को लेके अपने मायके गई हुई थी। तो मेरे हस्बैंड का ना संगत जी मुझे फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि मैं 2-4 दिन के लिए ना बाहर जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा बाहर कहाँ पे जा रहे हो? तो वो अक्सर ऑफ़िस के काम से संगत जी जाया करते थे, अक्सर ऑफ़िस के काम से जाया करते थे। तो और अब तो मुझे ये भी लगता है संगत जी ऑफ़िस के काम से जाते थे या किस काम से मैं नहीं सत्संग में बोलना चाहूँगी। तो ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ। मैंने कहा कोई नहीं, अभी तो हम यहीं हैं 2-4 दिन के लिए और जब मम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं बेटे को लेके आ जाऊँगी। एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मेरे पास है और संगत जी मेड हमने लगा ही रखी थी खाने वाले की और ये सब कर रखा था। तो मैंने कहा ठीक है आप जाओ। तो संगत जी देखिए वो कहते हैं ना गुरुजी को सच्चाई लानी होती है सामने और जब हम गुरुजी पे विश्वास नहीं करते ना तो हम अपना नुकसान करते हैं, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो शायद यही था संगत जी। जब मेरे हस्बैंड ये बात मुझे कहते हैं तो इतने में मेरी मेड का आधे पौने घंटे बाद मेरी मेड का फ़ोन आता है। तो वो कहती है कि भाभी जी वो एक बात मुझे आपसे शेयर करनी थी अगर आपको बुरी नहीं लगे तो। तो अब संगत जी आप भी जानते हो कि हम लोग मेडों की बात पे क्यों यकीन करेंगे, लेकिन फिर सारी चीज़ें एक जैसी हो रही थी। उधर गुरुजी के मैसेज आते थे तो मैंने छोड़ दिया। मेरी सिस्टर भी 2-4 बार कह चुकी थी, लेकिन विश्वास इतना ज़्यादा था तो यकीन करने का मन नहीं करता था। तो वो मेरी मेड जो थी मुझे कहती है कि भाभी जी बस मुझे 2 बातें आपसे करनी है, आपको मुझे नौकरी से निकालना है निकाल दो, लेकिन इसमें मेरा कोई लालच नहीं है। और भाभी जी भैया जी ने ना अ,
4-5 जनों का मुझसे खाना बनवाया है। और अभी जब भैया ने आपको फ़ोन किया था, उससे आधे घंटे पहले भाभी जी, यहाँ पे जो है 2 बच्चे और 1 लेडीज़ आए थे और भैया जी थे। तो मैंने कहा 2 बच्चे और लेडीज़ आए थे? उन्होंने जब मुझे ये बात कही, क्योंकि संगत जी मैंने मेड ना चेंज कर दी थी, और जो मेरी पहले वाली मेड थी वो काफ़ी टाइम पुरानी थी, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की रखी हुई थी। तो संगत जी वो इस तरीके से करती थी जैसे कि मतलब मानो उसका ही घर है, क्योंकि उसको सब पता था संगत जी, और मेरे हस्बैंड उसको पैसे दे दे के उसका मुंह बंद करवाते थे। ये मुझे बाद में पता चला, ये भी गुरुजी ने राज खुलवाया। तो जब उसने ये बात मुझे कही, तो संगत जी मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने जब अपने हस्बैंड को कॉल किया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप मुझे एक बात बताओ, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हो? तो वो कहते मैंने बताया तो था 3-4 दिनों के लिए जा रहा हूँ। तो ये बात हुई, तो मैंने कहा कोई और भी जा रहा है क्या आपके साथ? बोलते नहीं कोई नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ और बस, और कोई नहीं जा रहा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और आपने खाना-वाना खा लिया? तो कहते हैं कि हाँ, मैंने खाना-वाना खा लिया। और पूजा नाम था मेरी मेड का, कि पूजा बना के गई है। मैंने कहा और खाना बचा-वचा तो नहीं? तो कहते नहीं, नहीं खाना क्या बचना है, एक जने का बनाया है मैंने खाना, और मैंने तो रात की सब्जी पड़ी थी आलू बैंगन की, 2 पराठे बनवा के खा लिए। इन्होंने मुझे झूठ बोला, जबकि मेरी मेड ने मुझे ये सब चीज़ बोला। तो संगत जी जब मेड ने मुझे बोला कि मैंने तो ये खाना बनाया है, और मैंने इतने जनों का खाना बनाया है, तो संगत जी मैंने एकदम से मेरा दिमाग हिल गया कि ये कह रहे हैं, वो कह रही है। और संगत जी इतने में फिर से गुरुजी का मैसेज, एक शो मुझे होता है, तुरंत शो होता है कि देख लिया बेटा, ये सच्चाई लाने के लिए मैं तेरे को बार-बार अपने हिंट दे रहा हूँ, इशारे दे रहा हूँ, इसलिए मैंने तुझे अपने से जोड़ा है, अब भी संभल जा, अभी वक़्त है। अब संगत जी मेरे तो मन में बहुत बेचैनी हो गई, बहुत मेरा माइंड ख़राब हुआ। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी जो भी है, जैसा भी है, आप सामने लेकर आओ। मैं उसको झेलूँगी, मैं उसको बर्दाश्त करूँगी, पर आप लेकर आओ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरे सामने आया ये 2023 में मेरे आपे से बाहर था। मेरे हस्बैंड का अफेयर था, 2 बच्चे थे, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने इतना बड़ा मुझे धोखा दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैंने 3 बार सुसाइड करने की सोची, 3 बार। क्योंकि आप समझ सकते हो संगत जी, अपने जब धोखा देते हैं ना, तो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। संगत जी मैंने उनकी फैमिली को सबको बोला, जब ये राज खुला तो मैंने सबको बोला। तो संगत जी सब उन्हीं की फेवर में थे। उनकी मदर ने, उनकी सिस्टर ने कहा और क्या करता ये, एक बच्चा दे के बैठ गई है, एक बच्चे से क्या पूरी ज़िंदगी करती है, एक बच्चे से क्या पूरा भविष्य करता है, वो दूसरी शादी नहीं करता तो क्या करता, अब दूसरी बीवी से उसके 2 बच्चे तो हैं। ये सब सुनने को मुझे मिला। मैं उस समय संगत जी 2023 में इस कदर टूटी कि बस अब नहीं जीना, अब नहीं जीना। लेकिन गुरुजी ने सँभाला, गुरुजी ने हिम्मत दी, गुरुजी ने ताकत दी इन सब चीज़ों को फ़ेस करने की, इन सब चीज़ों को लड़ने की ताकत दी। संगत जी मैंने अपने हस्बैंड पे कोर्ट केस डाल रखा है। मुझे विश्वास है गुरुजी कुछ ना कुछ इंसाफ ज़रूर करेंगे। जो गुरुजी की जो भी इच्छा होगी, गुरुजी की जो भी मर्ज़ी होगी वो वही करेंगे। अगर मैंने गलत किया है तो मुझे सज़ा देंगे, और उन्होंने गलत किया तो उन्हें सज़ा देंगे। मुझे अपने गुरु बाप पे पूरा विश्वास है। संगत जी शायद अगर गुरुजी ना जोड़ते तो मेरे सामने कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। हम वो मूर्ख अज्ञानी है ना, कि हम भगवान से ज़्यादा मूर्ख इंसानों पे विश्वास करते हैं, और वही हमें सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। संगत जी बिलीव कीजिए,
इंसान से ज़्यादा आप विश्वास ईश्वर पे कीजिए। वो कभी आपका बुरा नहीं करेंगे, वो हर पल आपके साथ रहेंगे, अंग संग आपके साथ रहेंगे। संगत जी, गुरुजी ने सँभाला भी मुझे। मैं टूट चुकी थी, इस कदर टूट चुकी थी, अब नहीं जीना। लेकिन गुरुजी ने इस कदर मुझे सँभाला, उन्होंने इस कदर मुझे अपने पास जोड़ के रखा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी हिम्मत, तेरी ढाल बन के खड़ा हूँगा। और वाक़ई में संगत जी, मेरी हिम्मत, मेरी ढाल बन के गुरुजी हैं। इस समय संगत जी मैं अपने मायके में रहती हूँ अपने बेटे के साथ। मैंने कोर्ट केस डाला है, गुरुजी की आज्ञा से उनका हुक्म हुआ और संगत जी देखिएगा, जज भी बन के मेरे गुरुजी ही बैठेंगे, मेरी तरफ से वकालत भी मेरे गुरुजी ही लिखेंगे। गुरुजी को मैं महसूस कर सकती हूँ, गुरुजी मेरे अंग संग हैं। बस संगत जी यही है कि ये दुनिया विश्वास की पात्र नहीं है। आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, किसी पर भी नहीं। इसलिए संगत जी, गुरुजी के इशारे, गुरुजी के हिंट हम सभी के लिए ब्लेसिंग्स ही होती है। वो हमें आने वाली मुसीबत से भी और हर एक चीज़ से बाहर निकालते हैं। बस संगत जी, आप सभी मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मैं और लड़ सकूं, इस सब चीज़ों को फेस कर सकूं और जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की हो। बस संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।